नमस्कार दर्शकों, मैं आर.एस. अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे एक 19 वर्षीय जातिका की कुंडली का विश्लेषण को लेकर। इनके बारे में संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में जानेंगे, जैसे इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी, नौकरी, व्यापार, शिक्षा, संतान, प्रेम विवाह, वैवाहिक जीवन, विवाह योग, कंपटीशन, लाभ, हानि, विदेश यात्रा आदि हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले इनके डेट ऑफ बर्थ के बारे में यदि जाने तो 19 सितंबर 2003 का इनका जन्म है। टाइम है 1:30 दोपहर का और स्थान है बालूर घाट, ये वेस्ट बंगाल में आता है। इनकी जो पत्रिका है ये धनु लगन की पत्रिका बनती है और इनकी जो राशि है ये मिथुन राशि है। चंद्रमा जहां पर बैठता है वही राशि कहलाती है। तो धनु लगन की कुंडली है और लग्नेश बृहस्पति भाग्य भाव में बैठे हैं। ऐसे व्यक्ति का भाग्य बहुत प्रबल होता है और भाग्य हमेशा साथ देता है। इसको हम केंद्र त्रिकोण राजयोग भी कहेंगे, क्योंकि केंद्र का मालिक त्रिकोण के भाव में बैठा है। तो ये एक राजयोग बना, केंद्र त्रिकोण राजयोग। ये राजयोग यश मान सम्मान दिलाता है, धन दिलाता है, वैभव दिलाता है, ख्याति दिलाता है और उच्च पद में प्रतिष्ठा दिलाने का काम करता है। तो बृहस्पति लगन के मालिक है, स्वास्थ्य के मालिक है, साथ ही साथ आपके सुख के मालिक है और ये भाग्य भाव में त्रिकोण भाव में विराजमान है। ये बहुत अच्छा योग माना जाता है। अब लगन से हम स्वास्थ्य के बारे में देखते हैं, कॉन्फिडेंस के बारे में देखते हैं। तो स्वास्थ्य इनका जीवन पर्यंत बहुत अच्छा रहेगा, वही कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा रहेगा। बृहस्पति सुख के मालिक है, चौथे भाव के मालिक है और चौथे भाव से हम सुख के बारे में देखते हैं, लग्जरीज लाइफ के बारे में देखते हैं, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन के बारे में देखते हैं और यहां से हम माता के स्वास्थ्य के बारे में भी देखते हैं। तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान का योग बनेगा। जीवन में ये अपने बल के कारण, अपने साहस संघर्ष के कारण ये धन की व्यवस्था करेंगे, धन इकट्ठा करेंगे, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी इकट्ठा करेंगे, वाहन, लग्जरीज वाहन भी ये प्राप्त कर सकते हैं। सभी प्रकार के सुख यहाँ पर दिख रहे हैं। वही माता का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा इनकी कुंडली के अनुसार से। हालांकि चंद्रमा शनि के साथ बैठा है और मां को हम चंद्रमा से मानते हैं, तो इस कारण से जो है चंद्रमा मां का कारक माना जाता है। तो चंद्रमा शनि के साथ विष योग में है, तो कहीं ना कहीं माता के स्वास्थ्य को लेकर के हल्की फुल्की समस्याएं देखने को मिल सकती है। वही यदि हम बात करें इनके धन के बारे में, तो धनेश इनके बनते हैं शनि और शनि जो है तीसरे भाव के भी मालिक है, पराक्रम के भी मालिक है। ऐसा व्यक्ति बल, पराक्रम, साहस, संघर्ष भरपूर मात्रा में इनके अंदर कूट कूट कर भरा रहता है। वही धनेश भी है और शनि जो है केंद्र भाव में, सप्तम भाव में बैठे हैं। जीवन पर्यंत इनके पास धन रहेगा, धन की कोई समस्या नहीं रहेगी। लेकिन वाणी पर इनको विशेष रूप से ध्यान देना होगा, कुटुंब परिवार को साथ लेकर के चलना होगा। वही मंगल इनके तीसरे भाव में बैठे हैं और तीसरे भाव में मंगल कारक माने जाते हैं। तीसरा भाव जो है ये छोटे भाई बहनों का भी है, तो भाई बहनों से संबंध भी बहुत अच्छे रहेंगे, यहां पर भी कोई संशय वाली बात नहीं है। वही यदि हम बात करें इनके पंचम भाव के बारे में, तो पंचम भाव के मालिक मंगल हैं और तीसरे भाव में बैठे हैं। तीसरे भाव में मंगल अच्छे माने जाते हैं। शिक्षा इनकी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि शिक्षा के मालिक है। पंचम भाव जो होता है ये होता है इनके शिक्षा का, संतान का, प्रेम विवाह का, फाइनेंशियल स्थितियों का। तो शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है, संतान के लिए भी बहुत अच्छा है, प्रेम विवाह के लिए बहुत अच्छा है। और राहु यहाँ पर कई बार प्रेम विवाह भी करवाते हैं, लेकिन शिक्षा में राहु थोड़ा व्यवधान भी पैदा करने का काम करते हैं। इनकी उच्च शिक्षा के बारे में यदि हम बात करें, तो उच्च शिक्षा के जो मालिक है सूर्य है और यहाँ पर बृहस्पति विराजमान है, तो उच्च शिक्षा के योग है, हायर एजुकेशन के योग यहाँ पर बनते हैं। तो एजुकेशन इनका बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन राहु यहाँ पर बैठे हैं तो समस्याएं भी बीच बीच में पैदा करेंगे। हो सकता है ब्रेकअप भी इनको लग जाए, लेकिन इनकी शिक्षा पूरी होगी। वही संतान के बारे में यदि हम बात करें, तो संतान का अच्छा योग है। प्रेम विवाह का भी योग यहाँ पर कह सकते हैं, क्योंकि राहु जब पंचम भाव में बैठते हैं
तो कहीं ना कहीं प्रेम विवाह भी करवाने का काम करते हैं। लेकिन जब बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव में पड़ जाए तो ऐसे में विवाह का योग भी बनता है। दोनों ही योग बनते हैं, ये दोनों ही कर सकते हैं। यदि प्रेम विवाह करना चाहे तो कर सकते हैं, या फिर अरेंज मैरिज यदि करना चाहे तो भी कर सकते हैं। ऐसा योग इनकी कुंडली में बना हुआ है। वही बृहस्पति की, जो कि शिक्षा के कारक माने जाते हैं, पंचम भाव में नवम दृष्टि है। इस कारण से शिक्षा इनकी बहुत अच्छी रहेगी। शिक्षा से संबंधित कोई यहाँ पर परेशानी नहीं है। फाइनेंशियल स्थितियों का भाव भी ये माना जाता है, तो फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। राहु जब पंचम भाव में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं जुआ, लॉटरी, सट्टा, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, इन क्षेत्रों से भी पैसा कमाने का काम करते हैं और कहीं ना कहीं लाभ देने का काम करते हैं। वही यदि हम बात करें इनके छठे भाव के बारे में, छठा भाव जो होता है ये होता है कंपटीशन का, रोग का, ऋण का, शत्रु का, कलह का, कर्ज का। यहाँ के जो मालिक है वो शुक्र है, और शुक्र नीच राशि में ये विराजमान है दसम भाव में। कहीं ना कहीं शत्रुओं से इनको डर रहेगा, शत्रु इनको परेशान कर सकते हैं, कंपटीशन में इनको सफलता मिलेगी और सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। जब भी छठे भाव का मालिक दसम भाव से संबंध बना ले तो सरकारी नौकरी के योग बनते ही बनते हैं। तो सरकारी नौकरी के इनकी कुंडली में योग भी बन रहे हैं। वही रोगों को दूर करने का काम करेंगे और शत्रु यहाँ पर परेशान कर सकते हैं, इसलिए विशेष रूप से ध्यान देना है। और रोग इनको हो सकते हैं, गुप्त रोग की संभावनाएं यहाँ पर बन रही है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर नीच राशि में है। इस कारण से जो है गुप्त रोग देने का काम करते हैं। वही यदि हम बात करें इनके सप्तम भाव के बारे में, सप्तम भाव से हम देखते हैं विवाह के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में। विवाह के जो मालिक है वो है बुध, और बुध जो है केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके भाग्य भाव में बैठे। मतलब विवाह की स्थिति यहाँ पर ठीक दिख रही है, लेकिन शनि के साथ चंद्रमा जब बैठ जाता है तो विष योग कहलाता है। अब ये विष योग कहीं ना कहीं परेशानियों का कारक है, मानसिक टेंशन देने का काम करेगा, स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी देगा, जैसे सर्दी है, जुकाम है, कफ वाली प्रॉब्लम है, छोटी छोटी चीजों में जो है टेंशन हो जाना, ये समस्याएं देने का काम करता है। तो चंद्रमा के साथ शनि विष योग जब बनाता है तो उस भाव को खराब करने का काम करता है। तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्याएं भी रहेंगी। हालांकि वैवाहिक जीवन का जो मालिक है बुध, वो केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके बैठा है, इससे वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा, लेकिन समय समय पे हल्की फुल्की समस्याएं देखने को मिल सकती है। लड़के की कुंडली में जिनके साथ विवाह करना है, उनकी कुंडली में यदि गुरु की दृष्टि सप्तम भाव में पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं रहेगी, वैवाहिक जीवन इनका बहुत अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप में यदि कोई बिजनेस ये करना चाहे तो इनको जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। दैनिक आय में वृद्धि करवाने का काम यहाँ पर जो है चंद्रमा करते हैं। और यदि हम बात करें इनके पति के बारे में, तो पति जो है बिजनेस से जुड़े होंगे, या तो सरकारी नौकरी से भी जुड़े हो सकते हैं, दोनों ही क्षेत्रों से जुड़ सकते हैं, लेकिन ज्यादा योग इनके बिजनेस के बनते हैं। इनके जो हस्बैंड है वो बिजनेस जो है कर सकते हैं और अच्छी स्थिति है यहाँ पर। वही यदि हम बात करें अष्टम भाव के बारे में, अष्टम भाव के मालिक चंद्रमा है, और चंद्रमा का फलादेश तो संभव नहीं होता है। लेकिन यदि इनकी आयु के बारे में बात करें तो आयु इनकी अच्छी है, क्योंकि लग्नेश जो है वो भाग्य भाव में बैठे हैं, तो इनका इसके कारण से जो है इनकी आयु बहुत अच्छी है। और सूर्य दसम भाव में दिग्बली माने जाते हैं, सूर्य को भी देखना होता है, चंद्रमा को भी देखना होता है, और अष्टम भाव के मालिक को भी देखना होता है। तो अष्टम भाव के जो मालिक है वो चंद्रमा है। हालांकि चंद्रमा जो है केंद्र भाव में अच्छे होते हैं, लेकिन शनि के साथ विष योग में है, तो इस कारण से थोड़ी परेशानी देने का काम करते हैं। लेकिन बृहस्पति जो है लगन के स्वामी है, इस कारण से इनकी आयु अच्छी है, कोई आयु के लिए खतरा नहीं है। वही यदि हम बात करें इनके भाग्य के बारे में, भाग्येश बनते हैं सूर्य, और सूर्य जो है केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके दसम भाव में कैरियर के भाव में बैठे हुए हैं। ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत रहना चाहिए, और सरकारी नौकरी के लिए जो है योग यहाँ पर बन रहे हैं। तो सरकारी नौकरी के योग यहाँ पर है, उच्च पद में पदस्थ करवाने का काम यहाँ पर सूर्य करते हैं। और सूर्य जब भी भाग्य के मालिक हो और दसम भाव में विराजमान हो जाए तो 100% सरकारी नौकरी के योग बनते ही बनते हैं। तो इनको सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करना चाहिए। और साथ ही साथ ये पार्ट टाइम बिजनेस भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि
इनके जो कैरियर के मालिक है वो बुध है और भाग्य भाव में विराजमान है, एक परिवर्तन राजयोग बन रहा है। तो कैरियर इनका बहुत अच्छा रहने वाला है। ये बिजनेस भी कर सकती हैं और ये व्यापार भी कर सकती है और साथ ही साथ नौकरी भी कर सकती है, दोनों ही योग है। परिवर्तन राजयोग है, मतलब कैरियर इनका बहुत अच्छा रहेगा, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। अब सरकारी नौकरी कब लगेगी? दसम भाव के मालिक बुध है और बुध जो है जुलाई 2024 से जो है प्रारंभ होने वाले हैं। तो जुलाई 2024 से लेकर के 2030 तक ये योग बन रहा है। तो सरकारी नौकरी जो लगेगी 2024 जुलाई से लेकर के 2030 के बीच में ही लगने वाली है। और विवाह का योग भी इनका जो है यही बन रहा है, क्योंकि बुध जो है विवाह के मालिक है। तो 2024 जुलाई से लेकर के 2031 तक जो है इनका विवाह का योग भी बनता है। तो विवाह का और नौकरी का दोनों का एक ही योग है। वहीं यदि हम बात करें तो सूर्य यहाँ पर दिग्बली माने जाते हैं, यश मान सम्मान दिलाने का काम करते हैं। राजनीति में यदि ये जाना चाहे तो राजनीति में भी सफलता दिलाने का काम करते हैं और यहाँ पर अच्छी स्थिति है, मान सम्मान दिलाने का काम सूर्य करते हैं। वहीं यदि हम बात करें तो सूर्य के साथ शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है, थोड़ा वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा करने का काम करते हैं, इसलिए इनको शुक्र का उपाय करना बहुत जरूरी है। शुक्र का उपाय क्या करना है? स्त्री वर्ग से जुड़े हुए कार्य यदि आप करते हैं तो स्त्री वर्ग को खुश रखें। कभी भी जो है आपको स्त्री को दुखी नहीं करना है और कहीं ना कहीं आप जो है देवी जी की आराधना कर सकते हैं। ये यदि आप उपाय करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। शुक्र के बीज मंत्र का आप जप कर सकते हैं। मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः, इस मंत्र का आप जप भी कर सकते हैं। शुक्र के दान भी आप कर सकते हैं, जैसे सफेद चीजों का आप दान कर सकते हैं, स्त्री से जुड़ी हुई चीजों का दान कर सकते हैं, जिससे आपका शुक्र बहुत अच्छा हो। लाभेश शुक्र है और ये बैठे हुए हैं दसम भाव में। जब भी लाभेश दसम भाव में बैठ जाए तो व्यक्ति अच्छा कर्म करने वाला होता है और उसको सफलताएं भी मिलती है। वही इनके 12वें भाव के बारे में जाने तो 12वें भाव का मालिक मंगल है और ये तीसरे भाव से संबंध बनाए हुए हैं और तीसरा भाव कहीं ना कहीं यात्राओं का होता है, तो विदेश के योग भी बनते हैं। यदि ये विदेश जाना चाहे तो बिल्कुल इनकी कुंडली में विदेश के योग है। स्थायी निवास का भी इनके कुंडली में दिख रहा है। जब भी 12वें भाव का मालिक तीसरे भाव में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति विदेश में जाकर के स्थायी निवास जो है बना करके रह सकता है। ये भी संभावनाएं यहाँ पर इनकी कुंडली में बन रही है। तो वैसे इनकी उम्र अभी 19 साल की है, ये 20 में लगी हुई है और सितंबर के महीने में इनका पूरा 20 वर्ष हो जाएगा। शिक्षा देखा जाए तो प्रारंभिक शिक्षा इनकी ठीक ठाक दिख रही है, अच्छी स्थिति है। थोड़ा सा राहु जरूर यहाँ पर परेशान करेगा। राहु पेट से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं भी देने का काम करेगा, तो यहाँ पर राहु का भी आपको उपाय करना चाहिए। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। राहु के बीज मंत्र का जप करना चाहिए, ओम राम राहवे नमः, जिससे शिक्षा में बाधा ना आए। वही इनके रत्नों के बारे में यदि हम बात करें तो इनकी कुंडली में एक तो पुखराज रत्न ये धारण कर सकती हैं, वही मूंगा रत्न भी इनकी कुंडली में जो है धारण करने का योग है और माणिक के रत्न भी ये धारण कर सकती हैं। तो इनकी कुंडली में यदि हम बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति मजबूत है, पुखराज की कोई जरूरत नहीं है। वही मंगल की यदि बात करें तो मंगल भी अच्छी स्थिति में है, तो मूंगा की भी कोई जरूरत नहीं है। माणिक के रत्न ये धारण कर सकती हैं क्योंकि सूर्य थोड़ा डिग्री वाइज कमजोर है, इसलिए इनको जो है माणिक के रत्न धारण करना चाहिए राइट हैंड में, रिंग फिंगर में, जिससे इनको लाभ देखने को मिलेगा। तो रत्न की स्थिति ये रहेगी और इनको जो उपाय करना है वो राहु का उपाय करना है, क्योंकि शिक्षा में थोड़ी बाधा उत्पन्न करने का काम करेंगे। और वही शुक्र का भी उपाय इनको करना चाहिए, ओम शुम शुक्राय नमः, इस मंत्र का इनको जप करना चाहिए। तो इससे वैवाहिक जीवन की भी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि सूर्य के साथ शुक्र जब बैठता है तो थोड़ा यहाँ पर परेशानी पैदा करने का काम करता है। तो इस कारण से वैवाहिक जीवन इनका बढ़िया रहेगा यदि शुक्र का उपाय ये करते हैं। केतु इनके लाभ भाव में बैठे हैं, जो कि हमेशा लाभ देने का काम करेंगे और धर्म कर्म में रुचि भी ऐसे व्यक्ति की बनी रहती है। तो ऐसे व्यक्ति धार्मिक होते हैं, धर्म से जुड़े हुए होते हैं, समाज सेवा से जुड़े हुए होते हैं। और यदि ये लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम करें, समाज सेवा के क्षेत्र में काम करें, तो इनको बेहतर लाभ देखने को मिलता है। तो सरकारी नौकरी के बहुत अच्छे योग है। ये आईएएस के लिए ट्राई कर सकते हैं, पीसीएस के लिए जो है ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छे योग है। अकाउंट के क्षेत्र में भी इनकी कुंडली में बहुत अच्छे योग है।
और अभी बृहस्पति की महादशा 2019 से चल रही है, 2035 तक चलेगी। समय बहुत ही शानदार है और जुलाई 2024 से और अच्छा समय इनका प्रारंभ होगा और अच्छा लाभ इनको मिलेगा। थोड़ी अभी जो है विघ्न वाला समय कह सकते हैं जुलाई 2024 तक, उसके बाद बहुत अच्छा समय है। 2019 से 2035 तक का जो समय है ये बहुत ही शानदार है और इस समय का ये लाभ उठा सकती हैं। कुंडली बहुत अच्छी है, ग्रहों की स्थितियां भी इनकी कुंडली में बहुत अच्छी है। तो दर्शकों आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939